हे माय स्वीट सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो चलो आज जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आज रीडिंग में चलते हैं डायरेक्ट। सो मैसेज लेंगे हम डिवाइन से, वो हमें क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त, क्या जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलो देख लेते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मेन मैसेज देखेंगे फिर हम टैरो में जाएंगे। ओके, वाओ। ओके, फर्स्ट मैसेज इज very beautiful card, all that glitters, and bottom of the deck is serendipity। तो बहुत खुश हूँ मैं इस कार्ड्स को देख के। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी ज़िंदगी में अगर वो बहुत आम सी ज़िंदगी थी, आप वो चमक जो चाहते थे ना, वो आपको नहीं मिला है कभी भी अपनी ज़िंदगी में। वो शाइन, वो चमक, होता है ना कि हमारी ज़िंदगी जैसे चलती है, वो वाली चीज़ हमें नहीं मिलती है, वो वाली चमक, वो वाली कि लोगों की नज़र में हम आए। लोग जैसे कि ग्लिटर होता है, यहाँ पे ग्लिटर का कार्ड है। सो कोई देखो, कितना भी लाइट हो, कितना भी कलर्स हो, हम दूर से सब कुछ एक जैसा लगने लगेगा। फिर एक अगर आप उसमें ग्लिटर रहे, वो चमकती हुई चीज़, तो हम बहुत दूर से भी ना उसको पकड़ सकते हैं अपनी आँखों से। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आपकी जो खूबियाँ है, आपके जो टैलेंट्स है, आपके जो अंदर की आप हो ना, वो लोग देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि वो उसमें ग्लिटर से चमक आ गया है। ठीक है, सबकी नज़र आप पे होगी। अब ये कैसे होगा, ये हम टैरो से देखेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसे, अचानक से क्या होने वाला है कि सबकी नज़र आप पे टिक जाएगी और आपकी जो खूबियाँ है, आपकी जो ब्यूटी है, वो सबको दिखने लगेगी। आपका जो टैलेंट है वो सबको नज़र आएगा। ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या होने वाला है, वो हम देखेंगे टैरो में। देखो, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है मैं ये लूँगी, क्योंकि सेरेंडिपिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा इस कार्ड का मीनिंग जो है ना, वो ये है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें मिल जाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, जो पाने की आपने उम्मीद ही छोड़ दी है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये सारी चीज़ें मेरी कभी हो भी सकती है फिर से। मतलब ऐसी वाली फीलिंग्स अगर है तो वो आपको मिलने वाली है अचानक से कुछ ना आपको मिल जाएगी और आप चौंक जाओगे कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये चीज़ें। ओके, चलो टैरो में चलते हैं। आप डिटेल में जाएंगे कि ये चीज़ें क्या है, किस चीज़ का ग्लिटर है, किस चीज़ का चमक है, सब कुछ देखेंगे हम। ओके, ऐसा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना इस कार्ड को देख के, यहाँ पे ना थोड़ा वो वाला क्या बोलते हैं उसको, मास्क है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि पता नहीं किसी का मास्क जो है ओपन हो सकता है आपके लिए। मतलब सच्चा जो चेहरा है ना, देखो, हो सकता है कि ये अगर आप रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हो, अगर मैं ये इस एरिया में अगर कहूँ, तो अगर कोई इंसान के लिए आपका रिलेशन टूटा होगा, आपका रिलेशन में दूरियां आई होगी, अगर वो फिर से लौट के आए, वो फिर से आपके साथ, मतलब यहाँ पे सेरेंडिपिटी का मतलब अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें मिल जाना। हो सकता है कि ये आपका वो खोया हुआ प्यार हो जो फिर से आपके ज़िंदगी में आ जाए। अगर ऐसा है तो वो आते ही किसी दो का, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दो जन है, यहाँ पे दो मास्क है।
तो किसी दो इंसान का जो मुखौटा है, जो मास्क है ना, वो ओपन हो रहा है, वो खुल रहा है आपके सामने। आप देख पाओगे इनकी सच्चाई क्या है, इन्होंने एग्जैक्टली आपके साथ क्या किया है, जो कि इतने दिनों से शायद आपकी मतलब नज़र नहीं आ रहा था किसी को भी, आपको भी, आपके आसपास वाले भी उन्हीं के बातों में आकर आपको गलत समझ रहे थे शायद। आपको देखो, कर्मा हम सबको मिलता है, तो हो सकता है कि आपका भी कुछ कर्मा रह गया हो, जिसके चलते इन्होंने, इनके ज़रिए आपको वो जलील होना पड़ा, आपको दर्द सहना पड़ा, पर आप और नहीं, क्योंकि वो जो होता है ना दुख भरा जो पल था, वो पीरियड ख़त्म होने वाली है, ऐसा मुझे ये कार्ड्स ऐसे बोल रहे हैं। ऊपर वाले शायद मेरे थ्रू आपको बोलना चाहते कि बस बहुत सह लिया तूने, अब और नहीं। अब ज़िंदगी में कुछ ऐसा आसमान से टपक पड़ेगा ऐसे, मतलब जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो, जो अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं कि ये फिर से मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें मुझे फिर से मिलेगी। ओ माय गॉड। ओके, सो टैरो में चलते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, बहुत सारे पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। 6 ऑफ वैंड्स। देखो, मैंने बोला ना कि सबकी नज़रें आप पे होगी, वो दूर से भी आप चमकोगे तो सबकी नज़रें जो है आपको ढूंढ ही लेगी, वो चाहे जितने भी दूर हो। और ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और इसका जो मीनिंग है एग्जैक्टली वो ही है स्पॉटलाइट में आना। देखो यहाँ पे स्पॉटलाइट आपको नज़र आएगी, 4 दिख रहा है, और इसके एकदम मिडिल में ये इंसान है, जैसे कि ये स्टेज पे खड़े हैं, सारे के सारे लोग इनको देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। मतलब इनका जो टैलेंट है, इनका जो सच्चाई है, जैसे वो खुल के सामने आ रही है। सो जो लोग आपको गलत समझते थे, जो लोग आपको जलील करते थे, वो जैसे कि फिर से आपकी सच्चाई उनके सामने आएगी और वो चौंक जाएंगे कि ये हम क्या कर रहे थे, और शायद तब आप अपना रूप दिखा सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप क्या करोगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत देर से ना इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का, बहुत। देखो, 7 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा बोल रहा है कि आप जैसे कि एक चारा को ना पानी आप बहुत देर से दे रहे थे कि ये कब ट्री में बदलेगा, कब फल देगा। तो आप जैसे कर्म किए जा रहे थे कि नहीं, मुझे करना है, मुझे इसमें डेडिकेशन देना है, मुझे इसमें रहना है, फोकस करना है कि कब ये जाके फल मतलब वो फल देगा मुझे। मतलब आपका सपना था शायद ये। देखो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। सो किसी चीज़ के लिए ना आप बहुत देर से वेट कर रहे थे, किसी चीज़ को पकड़े हुए थे बहुत दिन से, शायद बहुत साल से आप अपने अंदर पकड़े हुए थे। शायद आपने किसी को कहा नहीं, आप बहुत कुछ अब लोगों के जैसे चल रहे थे, उनके जैसे बन रहे थे, ज़िंदगी जैसे बीत रही थी, मतलब जैसे तैसे आप जैसे सांस ले रहे थे, पर किसी चीज़ के लिए आपका वेटिंग वो मुझे दिख रहा है इस कार्ड पे। जैसे कि किसी चीज़ को ऐसे पकड़े हुए आप चल रहे हो, मतलब उस चीज़ को छोड़ा नहीं अपने। आपकी ज़िंदगी में जो भी आता गया आप लेते गए, जो भी चला गया आप छोड़ते गए, पर कोई एक चीज़ है, ये लव लाइफ के एरिया में हो सकता है। किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी ये थोड़ा वो होता है ना, एम्बिशियस होते हैं कोई लोग कि मुझे उस मौका पर पहुंचना है, उस स्टेज पर पहुंचना है, वो हासिल करना है। सो ये वाला भी हो सकता है किसी किसी के लिए, मैं बोलूँगी कैरियर वाइज अगर कोई देख रहे हो। सो कुछ भी हो सकता है ये चीज़, पर ये चीज़ को आपने नहीं छोड़ा। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है जिनको आपने नहीं छोड़ा। आपकी ज़िंदगी में भले ही कोई आया कोई गया, पर इनको आपने दिल से नहीं निकाला, और एक उम्मीद जो है वो आपने नहीं छोड़ा। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आप पानी डालते गए उस चीज़ को।
मतलब मन ही मन में जो है हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी होता रहे, और वो चीज़ें, वो जो कर्म है आपका ना, वो फल अब आपको देगा। यहाँ पे बहुत छोटी सी एक कार्ड है, ये पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ये बोलता है ना कि अ, ये जो फल आएगा आपके पास, ये बहुत छोटे से रूप में आएगा। मतलब आप सोचोगे कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब मेरे कोई काम का ही नहीं है। पर वो चीज़ अगर आप एक्सेप्ट करोगे, वो चीज़ को अगर आप वैल्यू करना चालू करोगे ना, तो वो जैसे कि ये छोटी सी एक चारा जो है, ये एक बड़ा सा ट्री में बदल जाता है। वैसे ही आप अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, इस चीज़ को वैल्यू करोगे, इस चीज़ को ले लोगे अपने अंदर, तो वो ना आपको जो फल देने वाला है, ये जो मैंने पहले से बोल रहे थे कि वो क्या लाने वाले हैं अपने साथ, वो आप सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ मैं बोलूँगी ये भी कि इसके साथ साथ जो पहले मैंने कहा कि कोई कोई इंसान ऐसे है, क्योंकि आपको वो हासिल हो रहा है ना, वो सपना आपका। देखो अगर ये प्रोफेशनल वाइज भी है, सो आप एक ऐसे जगह पे पहुंच रहे हो जहां पहुंचना आपका सपना था। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सबसे ऊपर चले जाओ ना, तो आप नीचे की लोगों को अच्छे से देख पाओगे कि कौन क्या कर रहा है। सो उनका मास्क जो है उतरना ही उतरना है। अगर ये लव लाइफ है, तो मैंने जैसे कि पहली एग्जाम्पल आपको दे दिया कि अगर वो लौट के आएंगे, अगर वो चीज़ें फिर से आपकी ज़िंदगी में आएगी, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों का जो मास्क है वो आपके सामने से और उनके सामने से, आपके आसपास के लोगों के सामने से भी उतरने वाला है। ठीक है। सो फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है आज की रीडिंग में कि आप एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हो जहां से जैसे ग्लिटर चमकता है ना। और देखो, अगर आपका पूरा का पूरा बिस्तर एकदम साफ सुथरा है और एक ग्लिटर पड़ा है कहीं पे उस चादर पे, तो सब वो चमकने लगेगा और आंखें उस तरफ ही जाएगी। वैसे ही आप इस वक्त ऐसे चमकोगे, आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ मिलने वाला है, उसके लिए आपकी चमक ऐसी जगह, आपकी शाइन ऐसी जगह जाएगी कि लोग आपको देखने वाले हैं, लोग आपको एडमायर करने वाले हैं कि हम इसे क्या सोच रहे थे और ये क्या है। अल्टीमेटली ना आपका जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका सम्मान जो है ना दुगना होने वाला है सबकी नज़रों में। आप शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है आज की रीडिंग देखकर कि आपको कुछ प्रूव करना है लोगों को, क्योंकि आपका, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका सम्मान जो है ना बहुत मतलब सबके नज़रों में आप शायद किसी चीज़ के लिए, किसी की पॉलिटिक्स के लिए, किसी का चाल है कि आप ना गिर चुके हो और आप उनसे नज़र नहीं मिला पा रहे, तो कि ये क्या हो गया मेरे साथ। पर ये सारे के सारे चीज़ें ना ठीक होने वाली है जब आपको ये चीज़ें अचानक से मिल जाएगा फिर से। सो वो चीज़ जो आप पकड़े हुए हो, वो चीज़ जो आपने कभी नहीं छोड़ा है, चाहे आप किसी को बोलो ना बोलो, किसी के साथ शेयर करो ना करो, जो आप दिल में पकड़े हुए हो, जिसको आप पानी डाल रहे हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें अब सच में मैनिफेस्ट होने वाली है आपके साथ। और सबकी नज़र जो है आप पे ही होगी, टिक जाएगी एकदम, आप मतलब स्पॉटलाइट पे आ जाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो इसी नोट पे हम आज की रीडिंग ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।